नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं पासबुक द सेविंग शो, जहां हम आपके पैसों से जुड़े हर बदलाव को आसान भाषा में समझाते हैं। आज का मुद्दा त्योहारी सीजन में मिलने वाले ऑफर से जुड़ा हुआ है। जी हां, भारत में त्योहारों का सीजन भी शुरू हो चुका है और ई कॉमर्स कंपनियों से लेकर शहर की दुकानों पर आपको लुभावनी ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जिसमें 0% ब्याज, EMI, नो कॉस्ट और साथ ही बाय नाउ पे लेटर जैसे तमाम ऑफर शामिल हैं। लेकिन क्या ये डील्स वाकई में फायदेमंद हैं या फिर सिर्फ ये एक मार्केटिंग ट्रिक है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है? आज इसी पर गहराई से चर्चा होगी। आज हम अपने इस शो में प्रोग्राम में हम जानेंगे कि 0% इंटरेस्ट और नो कॉस्ट EMI की आखिरकार क्या हकीकत है। कहीं ये इस तरीके से ऑफर आपको देकर कहीं आपको किसी ट्रैप में तो नहीं फंसाया जा रहा? क्या महंगी पड़ती है नो कॉस्ट EMI? ये भी हम आपको अपने इस शो में समझाएंगे। इसके अलावा हम बात इस पर भी करेंगे कि हिडन चार्ज और ट्रिक प्रोसेसिंग की पहचान आपको कैसे करनी है कि कहीं आप किसी में फंस तो नहीं रहे हैं। इसके अलावा जो कि फेस्टिव सीजन में बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं, तो स्मार्ट शॉपिंग के आसान टिप्स क्या हो सकते हैं, तो गहराई से हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि दिल्ली के अमित शर्मा किस तरीके से बीते साल ऑफर के चक्कर में फंस जाते हैं। स्मार्टफोन उन्होंने खरीद दिया और अब वो काफी परेशान हैं। दिल्ली के अमित शर्मा ने पिछले साल दिवाली सेल में नो कॉस्ट EMI पर एक स्मार्टफोन खरीदा। उन्हें लगा कि बिना अतिरिक्त ब्याज का भुगतान किए वे किस्तों में फोन ले रहे हैं, लेकिन डील के पीछे छुपे प्रोसेसिंग फीस, GST और डिस्काउंट रिवर्सल का उन्हें पता ही नहीं था। उन्हें बाद में पता चला कि कैश पेमेंट के मुकाबले उन्हें फोन की कीमत ज्यादा बताई गई है और प्रोसेसिंग फीस के साथ उन्हें फोन की कुल कीमत 2500 रुपए ज्यादा चुकानी पड़ी है। ये केस दिखाता है कि नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन सुनने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन वास्तव में ये महंगा पड़ सकता है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने एक्सपर्ट और कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर अंकुश पहूजा जी। अंकुश जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंजलि जी, शो में इनवाइट करने के लिए। जी अंकुश जी, अभी हमने स्टोरी देखी अमेज की, वो एक ट्रैप में फंस गए और 2500 रुपये एक्स्ट्रा उनको पे करना पड़ा। इस स्टोरी से क्या हमको सीख मिलती है? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही आप समझाइए। अंजलि जी, देखिए, लाइफ में हर एक चीज एक रिलेटिव स्टडी है, जिसको मैं बोलूंगा सिंपल भाषा में कंपैरेटिव एनालिसिस के बेसिस पे हमें अपने डिसीजन लेने होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर हम जो हमारे जो कंज्यूमर हैं जिनकी अभी हमने स्टोरी दर्शाई है, उसमें सबसे पहली गलती तो एज अ कंज्यूमर उन्होंने ये करी कि उन्होंने अपनी परचेज को कंपेयर नहीं करा कैश परचेज के साथ, जो कि उन्होंने बाद में रियलाइज करा जब पानी बहुत सारा पुल के नीचे से गुजर चुका था। उन्होंने ऑलरेडी EMI पे कर दी थी और अब आज की डेट में वो अपनी परचेज को इवैल्यूएट कर रहे थे कि उनकी परचेज में क्या नफा और क्या नुकसान हुआ। सबसे पहले किसी भी कंज्यूमर को अपनी परचेज करने से पहले एक कंपैरिजन करने की बहुत आवश्यकता है कि वो कैश में वही प्रोडक्ट कितनी कीमत पे दिया जा रहा है वर्सेस EMI में। देखिए, EMI में खरीदना चीज बहुत आसान लगती है, लेकिन बहुत उसके साथ साथ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, नो कॉस्ट EMI या बाय नाउ पे लेटर, ये एक बहुत लुभावने शब्द या स्टेटमेंट्स है, फ्रेजेस हैं सुनने के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हम उसको कंपेयर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रोसेसिंग चार्ज का एक्सपेंस जुड़ा होता है। प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा करने के बाद वो प्रोडक्ट को ऑफर किया जाता है इन लुभावनी ऑफर्स के साथ, और बहुत कुछ जो कि हम डेफिनेटली शो में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहले एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो कि नहीं किया गया यहाँ। बिल्कुल, एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही जैसा कि आपने बताया कि परचेज अगर किसी भी चीज़ की कर रहे हैं तो उसे एवेल्युएट करें, उसे कंपेयर भी करना है। लेकिन आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि 0%
ईएमआई पर या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेल करने को कहा जाता है, और ऐसे में कस्टमर्स उस ट्रैप में फंस भी जाते हैं, या फिर नो कॉस्ट ईएमआई हो गई जिसका हमने जिक्र भी किया अभी। तो क्या ये सिर्फ मार्केटिंग की एक ट्रिक है, या ऐसे में वाकई में क्या ग्राहकों को थोड़ी सी सुविधा उनको दी जाती है? देखिए अंजलि जी, देर आर नो फ्री लंचेस, जैसे हमने एक ये फ्रेज सुना है इंग्लिश में, और हम कहीं पे भी एक बैरोमीटर मैंने बनाया है अपनी लाइफ में, जहां पे कोई भी चीज या तो बहुत बेहतर या बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे दी जा रही है, या फिर कोई भी चीज बहुत अच्छी है जो सस्ती दी जा रही है, मैं वहां पे उस चीज के ऊपर मेरा रेड फ्लैग आ जाता है और मैं उसको इवैल्यूएट बहुत अच्छे से करता हूं। सो देखिए, ये एक कंज्यूमर का एक मैं रोल प्ले है, मैं कहूंगा कि उसको ये चीज बहुत अच्छे से, बहुत उम्दा तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या अपना पैसा खर्च कर रहा है। तो ये जो ट्रैप्स होते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई, या फिर मैं बोलूंगा ईएमआई ऑफर्स, जो जीरो कॉस्ट ईएमआई ऑफर्स हैं, ये सारी जो ट्रैप्स होते हैं, ये मेजरली मार्केटिंग की वजह से या मार्केटिंग करने के लिए, प्रोडक्ट के लिए करे जाते हैं, ताकि आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो अट्रैक्ट हो। क्योंकि देखिए, हर समय हर किसी के पास मनी अवेलेबल नहीं होता, किसी के पास क्रेडिट कार्ड होता है, या फिर किसी के पास कुछ समय के बाद वो महीने के महीने ईएमआई दे के अपना कोई वस्तु या कोई प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि आप इवैल्यूएट करें, एनालिसिस करें, जो कि मैंने पिछले जवाब में भी बोला था। आप कंपेयर करें, ये सारी चीजें हैं तो बहुत सपोर्ट, दे आर गुड, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको सिर्फ कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद ही आपको पता लगती हैं कि इसमें प्रोसेसिंग फीस क्या है, क्या मैं अपनी एक ईएमआई एडवांस में देके अपनी बाकी ईएमआईज को नो कॉस्ट समझ के कर रहा हूं, या फिर बहुत ऐसी अनेक चीजें हैं जिसको हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, लेकिन इसको कैसे समझा जाएगा? अगर मान लीजिए कि कोई भी रिटेल स्टोर है, अगर वो नो कॉस्ट ईएमआई दे रहा है या कोई ऑफर दे रहा है, तो ऐसे में कौन से हिडन चार्जेस उस सामान पर लगे हुए हैं, या कंज्यूमर को उस तरीके से उस ट्रैप में फंसाया जा रहा है हिडन चार्जेस के बिहाफ पे, ये कैसे पता लगाया जाए उसका? देखिए अंजलि जी, ब्रॉडली एक दो चीजें ही होती हैं, बहुत ज्यादा इसमें चार्जेस नहीं है। प्रोसेसिंग फीस एक सबसे बड़ी चीज है, जो कि कई बारी अपफ्रंटली बता दी जाती है कंज्यूमर को, कि आपको अगर 50,000 रुपए की आप चीज ले रहे हैं तो उसके ऊपर आपको 1 या 2% का प्रोसेसिंग फी लगेगा। वो एक चार्ज है जो कि अवॉइड किया जा सकता है अगर आप उस वस्तु को कैश में खरीदें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर खरीदें, जिसमें आपको 50 दिन का क्रेडिट भी मिलता है, और 50 दिन के बाद अपना पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपको ये कहा जाता है कि अगर हम आपकी 12 किस्तें बना रहे हैं तो आपको 3 किस्तें एडवांस में देनी पड़ेगी। तो वो 3 किस्तें जो हैं, प्राइमरली वो आपकी अपफ्रंट पेमेंट है। वो अपफ्रंट पेमेंट आपके ओवरऑल लोन एक्सपोजर को कम कर रही है, वेयर एज आपको ये लग रहा है कि आप पूरे के पूरे वस्तु जो है जिसका प्राइस है वो आप लोन पे खरीद रहे हैं, और आपकी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स बन रही हैं, जो कि नहीं है। आप बहुत एक लार्जर चंक, जो 33% या 20% या 25% आप एडवांस में हमें दे रहे हैं, और अपना पूरा का पूरा अमाउंट का लोन नहीं ले रहे हैं। सो ब्रॉडली यही कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आप मैं अगर स्टेप वाइज बोलूं, सबसे पहले आप जाके किसी भी प्रोडक्ट का कैश में प्राइस और ईएमआई में प्राइस को इवैल्यूएट करें, कंपेयर करें। अगर उसमें आपको कैश में प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है तो ये सीधी सीधी बात आपके सामने आ जाएगी कि आप एक हिडन कॉस्ट जो है आपके ऊपर अप्लाई करी जा रही है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेटिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरी बात है, क्या इसको अगर आप लोन में प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो क्या कोई प्रोसेसिंग फी तो नहीं दे रहे हैं। थर्डली, कई बार ऐसा होता है कि वो आपको पहले ब्याज लगाते हैं और फिर ब्याज का कैशबैक देते हैं। सो जैसे वो कहेंगे कि आपकी नो कॉस्ट ईएमआई है, लेकिन आपको ब्याज अप्लाई करा जाएगा, आपकी जो ईएमआई बनेगी वो ब्याज के साथ बनेगी, फिर आपको कैशबैक दिया जाएगा। इस चीज की एक कंप्लीट कैलकुलेशन को आप अंडरस्टैंड करिए कि आपको कितना ब्याज अप्लाई किया जाएगा और कितना ब्याज आपको वापस कैशबैक के तौर पे दिया जाएगा। अगर वो कैशबैक, मान लीजिए वो कैशबैक सिर्फ क्रेडिट कार्ड के
कोई और वस्तु खरीदने के लिए ही आप यूज कर सकते हैं, तो वो तो आपने ब्याज पे कर दिया, इससे आपका सारा बजट हिल जाएगा और आप एडिशनल शॉपिंग कर लेंगे। क्या वो कैशबैक आप अपने बिल के अंदर एडजस्ट करवा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो आप एडजस्ट करवा सकते हैं तो आपके लिए वो एक रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट है। सो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ताकि आपकी परचेज एफिशिएंट रहे। लेकिन क्या सर ऐसा भी होता है कि हमें ये कह दिया जाता है कि आपको कैशबैक मिलेगा और एट द टाइम वो कैशबैक नहीं मिलता है? देखिए अंजलि जी, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनको फुलफिल करके आपको कैशबैक मिलता है। सो आपको टर्म्स एंड कंडीशन कहते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस करने की बहुत जरूरत है। आपको टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। कोई भी ऑफर आती है आप रैंडमली उसके ऊपर बिलीव ना करें कि वो ऑफर आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि उसके अंदर कैची वर्ड्स यूज करे जाते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई एक बहुत कैची वर्ड है कि आप किस्तों पे सामान खरीदेंगे और आप उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं देंगे। तो टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ें। अगर उसके अंदर कोई टर्म्स एंड कंडीशन, जैसा कि आपने बोला कैशबैक, अगर उसके अंदर कोई कंडीशंस ऐसी हैं जो आप मीट नहीं कर सकते तो आपको कोई और विकल्प लेने की जरूरत है। बिल्कुल, यानी कि अगर कुछ भी आप परचेज कर रहे हैं और ऐसी ऑफर्स अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फ़ी चेक करनी है, टर्म्स एंड कंडीशंस उसको ज़रूर चेक करना है। एक और सर हम टर्म देखते हैं, बाय नाउ पे लेटर, यानी कि अभी खरीदें और पे आप बाद में कर सकते हैं। ऐसी जैसे फाइनेंस स्कीम है, लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैप में फंसा लेती है, इनसे क्या खतरा हो सकता है, इससे कैसे बचें? देखिए अंजलि जी, ये सारा एक डेट ट्रैप की तरफ उजागर करता है किसी भी कंज्यूमर को। सो अगर मैं बोलूं, बाय नाउ पे लेटर एक क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन होती है जिसमें आपकी जो क्रेडिट लिमिट है उसके बेसिस के ऊपर आपको एक ऑप्शन दी जाती है कि आप थोड़े समय के बाद इस लोन को या इस प्रोडक्ट का जो पूरी कीमत है उसकी भरपाई करें। अब कहने का मतलब ये है कि ये एक एडिशनल स्टेप है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अगर मैं नो कॉस्ट ईएमआई लूंगा तो जो लोन देने वाली कंपनी है वो आपकी क्रेडिट अप्रेजल को, आपका पैन कार्ड भी लेगी, आपकी सिविल स्कोर भी चेक करेगी और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि आपके पूरे परचेज को डिले कर देंगी। बाय नाउ पे लेटर एक क्विक किल है। जैसे कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसकी एक ईएमआई, इसकी एक लिमिट बनी हुई है। उस लिमिट को ब्लॉक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दे दी जाएगी कि आप अभी प्रोडक्ट खरीद लीजिए और कुछ समय के बाद आप पे कर दीजिए। नाउ किसी भी क्रेडिट कार्ड में आपको 50 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप कोई स्मार्टफोन भी लेना चाहते हैं और अगर आप 50 दिन के अंदर उसकी भरपाई कर दें कुल राशि की, ना कि किस्तों में, अगर आप कुल राशि की 50 दिनों में भरपाई कर दें तो वो सबसे बेहतर विकल्प है, ना कि आप एक बाय नाउ पे लेटर वाले विकल्प की तरफ जाएं जहां पे वो आपको 90 दिन या 120 दिन का झांसा देके आपको उस ट्रैप में फंसाएं। क्योंकि आप ये चीज का ध्यान जरूर रखिए, किसी भी क्रेडिट कार्ड में अगर आप टाइम से भरपाई नहीं कर पाते हैं तो उसमें 3 तरीके के चार्जेस अप्लाई होते हैं। एक तो होता है नो पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस और इंटरेस्ट। और बिलीव यू मी, इंटरेस्ट जो है क्रेडिट कार्ड के ऊपर वो 36% पर एनम के बेसिस के ऊपर आपको चार्ज किया जाता है, जो कि 3% महीना बनता है। बिल्कुल, यानी कि ये जो सब बातें हैं उनको गहराई से देखना है, सोचना है, विचार करना है और उसके बाद ही कोई सामान खरीदे। और ख़ास तौर पर सलाह तो चूँकि सर आप यही दे रहे हैं और हम भी अपने शो के ज़रिए यही दे रहे हैं कि ऐसे जो लुभावनी ऑफर्स हैं उनसे बचें और ख़ास तौर पर कैश पेमेंट ज़्यादा करें तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। लेकिन तमाम ई कॉमर्स कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो कि प्राइस बढ़ा देती हैं और उसके बाद फिर डिस्काउंट दे देती हैं। क्या ऐसे भी आरोप लगे हैं कुछ ई कॉमर्स कंपनियों पर? क्या इसमें सर कितनी सच्चाई है? देखिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये आपको सारी ऑप्शन ऐसी सी देते हैं जिसके अंदर आप प्राइस का इन्फ्लेट करने के बाद वो आपको डिस्काउंट देके आपको और सारी ऑफर्स देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सारी की सारी ऑफर्स जो होती हैं वो गलत होती हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके लिए जो भी ऑफर ऑन द प्लेट पड़ी है वो उसको आप पूरे तरीके से एनालाइज करें। आप देखिए कि आपके पास एक ऑप्शन आई है, आप अपना पैसा खर्च रहे हैं, तो आप उस पैसे को खर्चने से पहले सारे इफ्स एंड बट्स को आंसर करें और फिर उसके बाद डिसीजन लें।
ना कि सारी ऑफर्स बुरी नहीं होती हैं, बहुत सारी ऑफर्स ऐसी भी होती हैं जिसमें आपका बेनिफिट हो सकता है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर परचेज करने में आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो पॉइंट्स के लिए की यूसेज जो है वो आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। सो अगर आप उसको अच्छे तरीके से एक समझदारी से क्रेडिट कार्ड का स्पेंड करेंगे और पॉइंट्स अर्न करेंगे, तो आपके लिए वो चीज एक मे बी एक हॉलिडे या एक होटल बुकिंग या एक ट्रैवल प्लानिंग में हेल्प कर सकता है। सो आपको इंटेलिजेंट बनने की जरूरत है, ऑप्शंस बहुत सारी हैं। बिल्कुल सर, आने वाले कुछ टाइम में हम देख रहे हैं कि अभी दिवाली भी आने वाली है और ऑलमोस्ट फेस्टिव सीज़न जो है वो स्टार्ट भी हो गया है। आपका कई सालों का एक्सपीरियंस रहा होगा, मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को भी आप बताइएगा कि फेस्टिव सीज़न में आपको ऐसे कौन से बड़े शॉपिंग ट्रैप लगे हैं जिनको देखने से हमको सबक भी लेना चाहिए, और मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को भी बताइएगा कि ऐसे शॉपिंग ट्रैप से आप बच सकते हैं। देखिए, फेस्टिवल सीजन है तो मैं एंथुजियाज्म को डाउन नहीं करना चाहूंगा कंज्यूमर्स के, बट मैं ये बोलूंगा कि आपके पास बहुत बारी ये चीज दिखाया जाता है किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर या फिर एक शॉपिंग मॉल में कि बहुत छोटे छोटी चीजें हाईलाइट करके दर्शाई जाती हैं, जैसा कि ईएमआई है, जैसा कि आप ये देखिए कि वो कहेंगे 50% प्लस 20% का डिस्काउंट। एक आम इंसान ये सोचता है कि मेरे को शायद 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, बल्कि वो एक्चुअल में नंबर 70 से बहुत कम होता है। होता तो 50 से ऊपर है, लेकिन ऐसी कुछ कैची चीजें या फिर मैं बोलूंगा कुछ घुमावदार भाषा का प्रयोग करके वो दर्शाया जाता है, जो कि कंज्यूमर को कंफ्यूज कर देता है और उसका डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा हिल जाता है। सेकंड बात यह है कि जो फेस्टिव सीजन है, मेरी तरफ से एक बहुत उम्दा सलाह ये रहेगी कि आप अपना बजट प्रिपेयर करके ही शॉपिंग करिए। ऐसा मत करिए कि आपके पास क्रेडिट कार्ड की 5 लाख रुपए की लिमिट है और आप 5 लाख की लिमिट पूरी की पूरी एग्जॉस्ट कर दें और उसके बाद फिर आप एक पर्सनल लोन का विकल्प ढूंढें या फिर कोई और ऑप्शन ढूंढें जिसके साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़ के भी आप अपना बिल पे करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास एक फेस्टिवल सीजन का एक बजट होना चाहिए, डिफाइंड बजट होना चाहिए कि मैं इतना पैसा इस प्रोडक्ट के ऊपर खर्चूंगा और उसके हिसाब से ही आप चलिए, चादर देखिए और उसके हिसाब से आप पैर पसारिए। मेरे हिसाब से ये दो सलाह मैं आपको दूंगा। पहली ये है कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ें और दूसरा अपना बजट प्रिपेयर करके ही मार्केट में उतरें और अंडरस्टैंडिंग से ही अपनी शॉपिंग करें। बिल्कुल, और स्मार्ट शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। और जैसा कि आपने एग्जांपल भी सर दे दिया है कि जितनी बड़ी चादर है उतने बड़े ही पैर जो है वो फंसाने चाहिए, पैर लंबे करने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम ये सोचते भी हैं जनरली कि त्यौहार आ गए हैं, उस दौरान हम शॉपिंग करेंगे क्योंकि हमको बहुत सारे डिस्काउंट मिल जाएंगे। दिवाली हो गया या फिर ऑनलाइन जितनी भी सेल्स चलती हैं उसमें हम देखते हैं कि फेस्टिव सीज़न है, फेस्टिव सेल चल रही है। तो ऐसे ट्रैप में ना फंसा जाए और साथ ही ऐसे ट्रैप से बचा जाए। क्या सर ऐसा भी होता है जब हम देखते हैं कि डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है लेकिन वो मार्केट रेट जो है वो मार्केट रेट से हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसमें कैसे हम पता लगाएं, या पहले हम मार्केट रेट पता कर लें फिर हम ऑनलाइन जाएं चीज़ों को खरीदने के लिए? देखिए, ये एक स्मार्ट निवेशक की या स्मार्ट कंज्यूमर की एक निशानी है कि वो अवेयरनेस के साथ शॉपिंग करता है। उसको किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस आज की डेट में सेल में अगर वो बताया जा रहा है कि वो 1000 रुपए की चीज है, वेयर एज नॉर्मल सेल में वो 800 रुपए की बेची जाती थी, अब यहाँ पे वो 1000 रुपए पे 20% या 25% का डिस्काउंट देके आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर की समझदारी ही काम करेगी कि वो इवेल्युएट करे कि ये प्रोडक्ट जो मैं ले रहा हूं, ये प्रोडक्ट की एक्चुअल कीमत क्या होनी चाहिए। पीयर ग्रुप कंपैरिजन इसी को बोलते हैं, रिलेटिव स्टडी इसी को बोलते हैं कि उसी ब्रांड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मल्टीपल ब्रांड्स में हम इवैल्यूएशन करें कि मल्टीपल ब्रांड्स में किस प्राइस पे क्या चीज मिल रही है। अगर हमें वो चीज की अवेयरनेस है तभी हम ये स्मार्ट डिसीजन ले पाएंगे कि ये प्रोडक्ट कहीं बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं कर दिया गया सेल में। दूसरी बात यह है कि बाय वो जो ऑप्शन दी जाती है कि आप 2+2 खरीदें या 1+1 खरीदें या 3+2 खरीदें, सो वो ट्रैप में ना ही फंसे। मेरे को लगता है कि वो आपके बजट को डेफिनेटली बहुत ज्यादा हिला देता है। आपको ये चाहिए कि आपको जितनी जरूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप खर्चिए। और वो चीज कब होगी? जब आप घर से एक बजट डिफाइन करके चलेंगे,
प्रोडक्ट वाइज बजट और मे बी फैमिली मेंबर वाइज बजट, और फिर उस बजट के अंदर अंदर शॉपिंग करके आएंगे तो आप ज्यादा सुखी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन ज़्यादातर लोग ये भी प्रेफर करते हैं सर कि हम यूपीआई से पेमेंट जो है वो कर देते हैं या फिर हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, यानी कि फुल पेमेंट हम नहीं करते हैं। तो क्या ऐसे में कैश से खरीदना कोई भी वस्तु ज़्यादा इजी होता है, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है? देखिए, यूपीआई और कैश तो वन एंड द सेम थिंग है, उसमें हार्डली कोई डिफरेंस है। क्रेडिट कार्ड के साथ जो दर्शाने के लिए तो ये दर्शाया जाता है कि क्रेडिट कार्ड के साथ आपको बेटर बेनिफिट्स दिए जाते हैं, लिहाजा कुछ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दिए भी जाते हैं, जैसा कि मैं बोलूंगा आपके पॉइंट्स आप अर्न करते हैं क्रेडिट कार्ड से, और उन पॉइंट्स को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो कैश या यूपीआई मेरे हिसाब से एक सेम लेवल की परचेज होती है। हाँ, क्रेडिट कार्ड के ऊपर ट्रीटमेंट डिफरेंट है, उसके अंदर चैलेंजेस डिफरेंट है। बिल्कुल, तो ऐसे में सर अमर उजाला द बोनस के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल भी आ गए हैं। हम चाहेंगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले उन सवालों को हम ज़रा ले लेते हैं। उनमें से कुछ सवाल भी हैं जो कि हमारे दर्शकों ने पूछे हैं। जयपुर से हैं पूजा गुप्ता, वो पूछ रही हैं सर कि क्या बाय नाउ पे लेटर या नो कॉस्ट ईएमआई से क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है? पूजा जी, क्रेडिट स्कोर पे आप जब इस फैसिलिटी का बेनिफिट लेते हैं या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो बाय नाउ पे लेटर पे हो या ईएमआई पे हो, तब तो आपकी क्रेडिट स्कोर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से रीपेमेंट में डिफॉल्ट करते हैं या ईएमआई डिले से पे करते हैं तो डेफिनेटली आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है, और प्लस इसके साथ आपका ब्याज का मीटर भी चालू हो जाता है। तो आपको जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर ब्याज लगता है वो 36% के करीब लगता है। सो अगर आप अफोर्ड करते हैं तभी आप इन चीजों को की तरफ जाएं, नहीं तो जितना पैसा है उतना ही सामान खरीदें। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल दीघा से सर विवेक घोष हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या कैशबैक ऑफर और नो कॉस्ट ईएमआई एक साथ मिलते हैं? डेफिनेटली मिलते हैं विवेक जी। बहुत सारी सूरत में ये दोनों चीजें आपको इकट्ठी दी जाती हैं। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर और डिपेंड करता है वेंडर के ऊपर कि कौन सा वेंडर आपको क्या दे रहा है। लेकिन आप इसमें ये चीज जरूर अच्छे से अंडरस्टैंड करिए कि कैशबैक लेने की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या आप उसको मीट कर पाएंगे या नहीं मीट कर पाएंगे। अगर नहीं मीट कर पाएंगे तो आप किसी और विकल्प की तरफ रुझान रखिए। बिल्कुल सर, एक और हमारे साथ दर्शक हैं जो कि लखनऊ से हैं, नेहा शुक्ला, उन्होंने अपना सवाल पूछा है। वो पूछ रही हैं कि क्या 0% ब्याज पर सभी प्रोडक्ट खरीदे जा सकते हैं या फिर कुछ ऐसे सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स ही हैं जिन पर ये सुविधा मिलती है? देखिए, मोरलेस ऑनलाइन शॉपिंग में तो ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट के ऊपर 0% ब्याज और नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर करी जाती है। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है। हाँ, जो थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर कुछ बेनिफिट्स अलग तरीके से दर्शाए जाते हैं। मेरा बस सुझाव यही रहेगा कि बी ए स्मार्ट कंज्यूमर और एक टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से रीड करके ही कोई डिसीजन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड करना है और तभी कोई डिसीजन लेना है और स्मार्ट शॉपिंग भी करनी है। अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास और उनसे जानते हैं कि ई कॉमर्स पर क्या ऑफर्स रहते हैं और उनसे होने वाले क्या फ़ायदे हैं, क्या जोखिम हैं। थैंक यू अंजलि। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, आपकी अमेज़ॉन हो गई, उसमें जब आप शॉपिंग करते हैं तो कई तरह के ऑफर्स जो होते हैं वो आपको मिलते हैं, लेकिन उनके साथ कई सारे जोखिम भी होते हैं। तो आज एक एक करके आपको उन ऑफर्स के बारे में हम लोग बताते हैं, साथ में उनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी इलैबोरेट करते हैं। तो चलिए एक एक करके आपको उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पर आप देख सकते हैं नो कॉस्ट ईएमआई। इसकी अगर बात करें फ़ायदे की तो यहाँ पर बिना एडिशनल कॉस्ट की आपकी ईएमआई बन जाती है। वहीं अगर जोखिम की बात करें, रिस्क की अगर बात करें, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है वो आपकी जो ईएमआई बनती है उसमें एक तरह से शामिल होता है। वहीं कीमत जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दूसरे पॉइंट की बात करें, यानी कि दूसरा जो ऑफर है वो 0% इंटरेस्ट होता है, यानी कि बिना ब्याज की किस्तें, यानी कि जो आप बैंक से अगर लोन लेते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो उसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है 4, 5, 10% के आसपास। यहाँ पर 0% ब्याज, यानी कि ज़ीरो, एक तरह से आपको जो इंटरेस्ट होगा वो ज़ीरो रहेगा, कोई भी ब्याज आपको देना नहीं पड़ेगा। तो बिना ब्याज की किस्तें बन जाती हैं। लेकिन जोखिम क्या है यहाँ पर भी?
प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर भी शामिल होती है और जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी यहाँ पर कीमत जो होती है प्रोडक्ट की वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। बाय नाउ पे लेटर यानी कि अभी खरीदिए बाद में पे करिए अपनी सुविधा के हिसाब से। यहाँ पर भी किस्तों की सुविधा आपको मिलती है, जब आप चाहें तब आप पे कर सकते हैं। वो उसकी कंडीशन जो होती है वो उसमें मेंशन होती है, उसके हिसाब से आप चल सकते हैं। यहाँ पर जोखिम की अगर बात करें तो किस्त अगर चूकेंगे यानी कि अगर जो EMI होगी उसको पे करने में अगर आपको दिक्कत आती है या फिर आप चूक जाते हैं, मिस कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको उसमें पेनाल्टी यानी कि जुर्माना जो होगा वो देना पड़ेगा। डिजिटल क्रेडिट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी इसका भी फायदा है। खरीदारी पर यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं जो कि आप बाद में रिडीम कर सकते हैं दूसरी शॉपिंग पे। लेकिन जोखिम इसमें यह है कि सिर्फ एक ही वेबसाइट पर खरीदारी की जा सकती है, अलग अलग वेबसाइट पर नहीं जा सकते। जो कि डेडिकेटेड डिजिटल क्रेडिट जहाँ से आपको मिलेगा उसी साइट से ही आप एक तरह से उसी वेबसाइट पर जाके आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बैंक कैशबैक की, यानी कि जिस बैंक से आप एक तरह से शॉपिंग करेंगे उस पर आपको कैशबैक मिलता है। ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों पर अवेलेबल होता है। जब भी आप इसे शॉपिंग करेंगे, जब भी आप इस पर पेमेंट करेंगे तो कैशबैक की जो फैसिलिटी है, कैशबैक कुछ ना कुछ आपको इसमें मिलेगा ही। जोखिम यह है कि चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड पर ही ये सुविधा मिलती है, हर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पर सुविधा नहीं मिलती। तो एक तरह से जोखिम नहीं कहेंगे, लिमिटेशन कहेंगे इसको। वहीं फिर बात करते हैं हम लोग अर्ली एक्सेस की, यानी कि मेंबर्स को शुरुआती मौका मिलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 27 तारीख से कोई डील शुरू होने वाली है जो कि आगे चलेगी, लेकिन जो अर्ली एक्सेस का अगर ऑप्शन मिलेगा आपको इसमें, तो फिर आपको 26 तारीख को ही एक तरह से आप उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। शॉपिंग का जो ऑफर्स होंगे उसमें वो आपको पहले ही मिल जाएगा। जोखिम की अगर बात करें तो डिस्काउंट का विशेष लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा, यानी कि खास डिस्काउंट शायद आपको इस स्कीम, इस ऑफर में आपको ना मिले। और लास्ट में है फ्री डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी चार्ज से आपको राहत मिलेगी, यानी कि कोई भी आप सामान मंगाएं डिलीवरी चार्ज कुछ भी नहीं लगाया जाएगा, फ्री होगा। इसका जोखिम यह है कि एक सीमा तक ही सुविधा मिलती है, यानी कि पर्टिकुलर लिमिट के बाद आप इसका फायदा नहीं उठा सकते, उसके बाद आपको चार्ज देने पड़ेंगे। तो जब भी आप शॉपिंग करें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से तो इन ऑफर्स का ध्यान रखें, तो उनके फायदे और जोखिम का भी दोनों का ध्यान रखें, उसके बाद ही आप उसको अपनी शॉपिंग में अप्लाई करें। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने बहुत ही बखूबी तरीके से और विस्तार से आपने आखिरकार बता दिया कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या वैसे अगर आप स्टोर पर भी जाकर शॉपिंग करते हैं, तो अगर ऑफर्स आपको दिए जा रहे हैं तो उन ऑफर्स में किस तरीके से आप फ़ायदे ढूंढ सकते हैं और उनसे क्या जोखिम हो सकते हैं अगर आप वो ऑफ़र ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। YouTube के ज़रिए हमसे जुड़ सकते हैं आप और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा WhatsApp पर भी आप देखिए, पास लिखकर आप अपना सवाल लिखिए और इस नंबर पर जो आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है इस पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक और एक्स हैंडल के ज़रिए भी आप हमारे शो से जुड़ सकते हैं, अपने तमाम सवाल जो हैं वो पूछ सकते हैं और उन सवालों को हम अपने प्रोग्राम में, अपने इस शो में शामिल करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम अपने गेस्ट के पास लौट चलते हैं। सर, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि ये तमाम ऑफर जो हैं वो दिए जाते हैं कंज्यूमर को और उसके बाद फिर उनसे होने वाले जोखिम क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं। अगर हम बात करें, चूँकि तमाम हमने टर्म्स एंड कंडीशंस की भी हमने बात कर ली, इसके अलावा हमने पे नाउ और हम बाय नाउ पे लेटर की भी हमने बात की है, लेकिन अर्ली एक्सेस की भी हमने बात की जो कि अभिषेक ने भी हमें बताया। अर्ली एक्सेस के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी, इससे और क्या जोखिम हो सकते हैं? देखिए, अर्ली एक्सेस तो एक फैसिलिटी है अंजलि जी कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहले पहुंच रही है, आपको शॉपिंग के लिए एक पहला मौका दिया जा रहा है और आप बेटर प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। मैं ये कहूँगा कई बारी साइजेस, डिजाइन्स और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जब फुल फ्लेजेड सेल ऑन हो जाती है उसमें नहीं मिलते हैं। तो अर्ली एक्सेस में आई डोंट फाइंड कि इतना कोई बड़ा रिस्क है, वेयरएज ये एक फैसिलिटी है या एक बेनिफिट है फॉर ऑनलाइन सेल्स या फिर स्टोर सेल्स। बिल्कुल सर, 0% ब्याज EMI पर कोई भी अगर सामान खरीदा जाता है तो उससे पहले, जो कि जैसा कि आपने बताया, प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो चेक कर सकते हैं। कहीं कीमत ज़्यादा तो नहीं है, उसका रेट ज़्यादा तो नहीं है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका सही कैलकुलेशन किया जाए और कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए उस सामान को खरीदने से पहले? देखिए अंजलि जी, जो 0% इंटरेस्ट वाली ऑप्शंस हैं वो लार्जली वाइट गुड्स के ऊपर होती हैं, जो आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदते हैं, टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह चीजें। सो उसके अंदर मेरे हिसाब से सिर्फ जो वेंडर की कमाई होती है वो दो तरीके से होती है। एक, प्रोसेसिंग फीस में उसका एक शेयर होता है
और सेकेंडली वो प्राइसेस थोड़े से बढ़ा के ऑफर करते हैं मार्केट में। तो अगर आपके पास कोई और विकल्प नहीं है कि आप ईएमआई के बिना ले ही नहीं सकते, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा विकल्प है। आप नेगोशिएट करिए प्रोसेसिंग फीस के ऊपर। बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो प्रोसेसिंग फीस में भी डिस्काउंट देते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा जोखिम वाली बात नहीं है 0% ईएमआई में। अगर आप कैश पे ले सकते हैं या यूपीआई ले सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन आई फील। वहां पे आपके लिए नेगोशिएशन पावर आपके पास होती है और एक बेहतर प्राइस आप कमांड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। बिल्कुल। एंड सर, बाय नाउ पे लेटर और नो कॉस्ट ईएमआई, क्या ये एक जैसे हैं या दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हम देख पा रहे हैं? लार्जली एक ही जैसे हैं। सिर्फ फर्क ये है कि किसी भी नो कॉस्ट ईएमआई में आपका क्रेडिट असेसमेंट जब हम लोन दिया जाता है तब किया जाता है, वेयर एज बाय नाउ पे लेटर एक क्रेडिट कार्ड लिंक्ड ऑप्शन है जिसमें आपकी क्रेडिट असेसमेंट जब आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट तय करी गई थी उस टाइम किया गया था। तो वो जितना भी आप प्रोडक्ट की कॉस्ट है उतनी लिमिट आपकी ब्लॉक कर दी जाती है बाय नाउ पे लेटर में, वेयर एज वहां पे एक कंप्लीट एक्सपोजर उसी टाइम पे लिया जाता है कंज्यूमर के ऊपर। ये ब्रॉड डिफरेंस है। दोनों में ईएमआई की ऑप्शन है। आप बाय नाउ पे लेटर में एक लमसम रीपेमेंट भी कर सकते हैं और आप किश्तों में भी पे बैक कर सकते हैं। दोनों में बहुत हद तक प्रोसेसिंग फीस अप्लाई होती है लेकिन उसको कैशबैक के तौर पे वापस किया जाता है लार्जली। और थर्डली एक बहुत बड़ा जोखिम जो आप बाय नाउ पे लेटर में रन करते हैं वो ये है कि अगर आप किसी कारणवश अपनी ईएमआई या फिर पेमेंट रीपेमेंट करने से चूक जाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है, जो ब्याज है या फिर उसके अलाइड खर्चे हैं वो ज्यादा हैं और वो आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल। एक और सर चीज़ मैंने सुनी है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी सामान खरीद लो, ईएमआई बनवा लो, उससे आपका क्रेडिट स्कोर और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। देखिए अंजलि जी, इसके बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। जैसा कि मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी 2 लाख रुपए की लिमिट है और आप उसको 10,000 या 20,000 रुपए मंथली यूज करते हैं, मतलब एक्सपेंस के लिए, तो आपके लिए ये एक नेगेटिव क्रेडिट स्कोर का रीजन बनता है क्योंकि आपकी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट है। तो फॉर्मूला ये कहता है कि 30% तक आपके पास आपके क्रेडिट लिमिट की यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। अगर आप 30% तक नहीं कर सकते, 2 लाख के ऊपर मतलब 60,000 रुपए नहीं कर सकते, तो आप अपनी क्रेडिट लिमिट को रिड्यूस करवा लीजिए। दूसरी बात रही और बहुत सारे रीजंस हैं। मैं ये कहूंगा कि क्रेडिट कार्ड एक ब्रॉड वे में एक स्मार्ट कंज्यूमर के लिए बना है। अगर आप उसको बहुत स्मार्ट तरीके से यूज करेंगे तो आप उसके साथ अपने पॉइंट्स का भी बेनिफिट ले सकते हैं। आप उसके साथ बाय नाउ पे लेटर की भी ऑप्शन ले सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई या बीएनपीएल पे खरीद सकते हैं और उसके ऊपर 1 रुपए का भी एडिशनल पैसा नहीं पे करेंगे आप, अगर आप स्मार्टली उसको यूज करेंगे और अपने क्रेडिट साइकिल के अंदर अंदर उसकी रीपेमेंट करेंगे। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स भी सर होते हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड जो है वो नहीं है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो क्रेडिट कार्ड से ईएमआई दे देते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है और वो कुछ सामान खरीदने के लिए शॉप पर गए, वहाँ पर ये कहा जाता है कि आप कोई बात नहीं, फाइनेंस कंपनी से आप ईएमआई करवा लीजिए। तो क्या ये क्रेडिट कार्ड ईएमआई और फाइनेंस कंपनी से किया हुआ ईएमआई दोनों में फ़र्क होता है? देखिए अंजलि जी, जैसे मैंने पहले बोला, 0% इंटरेस्ट वाली जो ऑप्शन है वो एनबीएफसीज के थ्रू ऑफर करी जाती है और बाय नाउ पे लेटर या नो कॉस्ट ईएमआई क्रेडिट कार्ड पे दी जाती है। सो ये ब्रॉड डिफरेंशियल है। जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो 0% ब्याज की ऑप्शन को यूज करता है। लार्जली बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ये सारी ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। अब तो बहुत सारी कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनीज आ गई हैं और मैन्युफैक्चरर्स खुद अपनी एनबीएफसीज के थ्रू ये चीजें ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल, तो इन सब बातों का ध्यान भी आपको रखना है। लेकिन सर अगर चूँकि प्रोसेसिंग फ़ी का भी आपने ज़िक्र किया कि प्रोसेसिंग फ़ीस आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए, कोई भी सामान अगर आप खरीद रहे हैं, कोई भी ऑफ़र अगर आप ले रहे हैं। अब ऐसे में प्रोसेसिंग फ़ी और जीएसटी का असर जो मेन प्राइस रहता है एमआरपी, उस पर कितना पड़ता है? देखिए, मेरे हिसाब से जहां तक मेरी मेमोरी मेरे को सही सर्व कर रही है, आई थिंक 25 बिप्स से लेके 50.50% तक आपका जो प्रोसेसिंग फी होता है। तो इसी तरीके से, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि हम लाखों में खरीद रहे हैं, कोई 20,000, 25,000, 50,000 की चीज होती है, उसके ऊपर अगर हम आधा प्रतिशत भी प्रोसेसिंग फी दे रहे हैं तो ये एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट है मेरे हिसाब से। तो इसके ऊपर नेगोशिएशन की पॉसिबिलिटी भी है। आप अगर जो वेंडर है उसके साथ आप नेगोशिएट करेंगे तो इसके ऊपर आपको वेवर या कैशबैक या कोई अदर ऑप्शंस के तरीके से कॉम्पनसेट करने की भी सुविधा अवेलेबल होती है। बिल्कुल। लेकिन सर अगर मान लीजिए कोई भी डील हमने ली और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि ये तो हमने महंगी डील ले ली है और गलती से वो डील ले ली जाती है, तो क्या ऐसे में उसका कोई रिकवरी का भी कोई तरीका है? देखिए, बहुत ग्रॉस मिसकैलकुलेशन अगर किसी की होती है और आपको ये कैलकुलेशन में नजर आता है कि वेंडर ने आपके साथ 100 रुपए की चीज के बदले 150 रुपया ले लिया, तो डेफिनेटली मैं ये समझ पाऊंगा कि जो ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो आपका सुनवाई करेंगी। ऐसा अगर हाँ कोई एक एडिशनल ब्याज आपसे चार्ज कर लिया गया जो कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में दिया गया, तो उस पर्टिकुलर एनबीएफसी की नोडल ऑफिसर को आप अप्रोच कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है तो आपके पास रिटर्न पॉलिसी होती है, तो आप उस रिटर्न पॉलिसी के अंतर्गत आप अपने प्रोडक्ट को वापस करके अपना एक अरेंजमेंट कैंसिल कर सकते हैं। एक और मैं आप बीता सिचुएशन शेयर करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि मेरे साथ हुआ कि मैंने एक फोन खरीदा और वो फोन ईएमआई पे खरीदा, और वो फोन को मैंने जब मेरे पास वो डिलीवरी आई तो किसी कारणवश मैंने उसको रिटर्न कर दिया, लेकिन और मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ। लेकिन मैंने बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया कि मैंने ये प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया है। बैंक अपना ब्याज का मीटर उसने चालू रखा जो उसका ईएमआई का मीटर था, और वो क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहा था तो कंप्लीट रीपेमेंट जो वेंडर के पास हो चुकी थी, तो ऐसा कोई नहीं था कि मेरे ऊपर कोई अमाउंट ड्यू हो रही थी, लेकिन वो साइकिल को ऑनगोइंग रख रहे थे। मेरी तरफ से ईएमआई ड्यू करते थे, फिर उस ईएमआई को पे कर देते थे, अपने आप साइकिल चला रहे थे। अल्टीमेटली उन्होंने कुछ समय के बाद जब वो 6 महीने की ईएमआई अंत हुई तो एक अमाउंट 500 रुपए की उन्होंने निकाल दी जो मेरी तरफ उन्होंने खड़ी कर दी, और उसके ऊपर उन्होंने ब्याज का मीटर चालू कर दिया। मेरे को जब 6-8 महीने के बाद रियलाइजेशन हुई कि एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऐसा कुछ खर्चा आ रहा है, तो मैंने उनको अप्रोच किया। उन्होंने मेरे को ये विकल्प दिया कि आपने हमें बताया नहीं कि आपने ये प्रोडक्ट को वापस कर दिया है और आपने ये अरेंजमेंट कैंसिल करना है। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको ये खर्चा देना पड़ेगा। अगर आप बता देते उस समय हमें, तो हम शायद ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन ना करते और आपके ऊपर कोई कॉस्ट ना आती। सो ये भी एक बहुत छोटी सी चीज है जहाँ की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, लेकिन आपको एक खर्चा देना पड़ा। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यानी कि अगर कोई सामान आप खरीद रहे हैं और उसे बाद में आप रिटर्न करवा देते जैसा कि सर ने भी बताया, तो वहाँ उसके अलावा आपको बैंक में भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हिडन चार्जेस जो हैं वो आपके ऊपर लगा दिए जाएं। और सर कुछ और दर्शकों के सवाल हमारे पास आ गए हैं। पंजाब मोहाली से हैं, पंजाब के मोहाली से सीमा कालरा हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर नो कॉस्ट ईएमआई समय पर न भरें तो क्या पेनल्टी लगेगी? देखिए, पहली ईएमआई डिले या बाउंस के ऊपर आई थिंक कुछ चार्जेस अप्लाई होते हैं, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक और एनबीएफसी टू एनबीएफसी। वेयर एज अगर आप रेकरिंगली
अगर आप डिले कर रहे हैं या बाउंस करवा रहे हैं, नहीं पे कर पा रहे हैं अपनी ईएमआई, तो सबसे पहले तो आपके ऊपर ब्याज चालू कर दिया जाता है। जिस ब्याज पे आपने जिसका आपको वेवर दिया गया है वो ब्याज चालू कर दिया जाता है, और उसके बाद आपका क्रेडिट ब्यूरो को भी आपकी ये रिपोर्टिंग कर दी जाती है कि आपने यहाँ पे डिफॉल्ट किया है। तो मेरा तो सबमिशन यही रहेगा सीमा जी, दैट आप उतना ही स्पेंडिंग करिए जितना आप रीपे कर सकते हैं। ये वाले विकल्प की तरफ ये नौबत ही मत आने दीजिए। बिल्कुल। और हम बार बार ये बोल रहे हैं कि स्मार्ट शॉपिंग करना, और साथ ही अगर कुछ शॉपिंग आप कर रहे हैं तो उसको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। सर, अगर आप हमारे दर्शकों को फेस्टिव सीज़न में, जो कि दुर्गा पूजा भी है दिवाली से पहले, और इसके अलावा भी तमाम त्यौहार आने वाले हैं, ऐसे में एक स्मार्ट शॉपिंग मंत्र अगर आप देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मेरी तरफ से यही मंत्र रहेगा। तो मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ बाय प्रोफेशन। आप सबसे पहले अपनी बजटिंग करिए, अपने प्लान बनाइए कि आपने कितना पैसा शॉपिंग के लिए खर्चना है इस फेस्टिव सीजन में, और उसको मे बी प्रोडक्ट वाइज और फैमिली मेंबर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करिए, और फिर उस प्लान के साथ आप मार्केट में उतरिए। पहले पॉइंट के ऊपर सारी शॉपिंग मत करिए, थोड़ा सा मॉल्स में घूमने का भी मजा लीजिए और वेबसाइट सर्फिंग का भी मजा लीजिए, और ग्रेजुअली शॉपिंग करिए और फेस्टिवल सीजन को एंजॉय करिए। बिल्कुल। साथ ही बजट बनाना है, उसके अलावा अगर आपका बजट बन गया है, कोई सामान आप खरीद रहे हैं तो उसको किस तरीके से एवेलुएट करना है ये भी आपको देखना है। इसके अलावा कंपेयर आप करिए, अगर आप कहीं से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो एक वेबसाइट पर क्या ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, वहीं दूसरी वेबसाइट पर क्या ऑफर्स मिल रहे हैं, और साथ ही थोड़ा सा मार्केट को भी एक्सप्लोर करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे ऑफर्स भी मिल जाते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, जो सर ने बताया आपको, कि आपको ऐसे ट्रैप में भी नहीं फंसना है, जैसे नो कॉस्ट ईएमआई हो गया, या फिर बाय नाउ पे लेटर जैसे स्कीम्स, तमाम ऐसे वेंडर्स हैं जो आपको दे देते हैं, तो इन सब से भी आपको बचकर रहना है। बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू अंजलि जी। तो देखा आपने कि 0% ब्याज ईएमआई और बाय नाउ पे लेटर सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे तमाम ऐसे हिडन चार्जेस छुपे रहते हैं जो कई बार आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। खरीदारी से पहले पूरी डिटेल पढ़ें, कैलकुलेशन करें और ज़रूरत के हिसाब से ही ईएमआई लें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और फाइनेंशियल सच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अमर उजाला द बोनस।